कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ट्रिक वाली दीदी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं आयोडीन का आरडीई याद ट्रिक के साथ, ठीक है? हमारी आईसीएमआर 2020 के अनुसार आयोडीन आयोडीन की अनुशंसित दैनिक मात्रा हमें दी गई है, बताई गई है, उसको आज हम ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। बहुत अच्छी ट्रिक रहेगी, याद रहेगी लाइफ टाइम। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना देर किए। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले आयोडीन को एक निकनेम देंगे जिसके सहारे हमारी पूरी ट्रिक चलने वाली है। आयोडीन कुछ आपको सुनने में कैसा लग रहा है? जैसे आयादीन। आयोडीन कैसा लग रहा है? आयादीन। अब दीन कौन होते हैं? दीन मतलब गरीब, मतलब जिसमें बेगर्स वगैरह, भिखारी वगैरह आ जाएंगे। तो आयादीन, कौन आया? आयादीन, है ना? तो आयोडीन कैसा लग रहा है? आयादीन। या फिर आप मेवाड़ साइड चले आएंगे, मारवाड़ी जो लोग बोलते हैं वो तो यही बोलेंगे आयोदीन, हमारे घर में तो आयोदीन, है ना? मतलब दीन आयो हमारे घर में, ऐसा ही कुछ बोलेंगे। तो हमने इसको ऐसे ही याद करेंगे, आयोदीन। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब कोई दीन आता है तो कोई पुरुष होते हैं ना, घर के पुरुष होते हैं, तो वो दीन उनसे कितने रुपए मांगता है कि आप तो भाई अच्छे खासे जवान आदमी हो, कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप तो हमें 151 दो। कितने दो? 151 दो। तो अब 150 तो कोई मतलब शगुन के नहीं होते ना, 151 ही रहते हैं। तो अपन 151 याद कर लेंगे तो 150 हो ही रहा है, या 150 कर लो, जैसा ठीक लगे। 151 क्या है, बोलने में आता है कि कोई को अपन देते हैं तो मतलब 151 रुपये रख के देते हैं। तो बोल रहा है पुरुष से कि आप में 151 दो। तो पुरुष ने लेके दे दिए। अब महिला ने कहा, महिला होती घर में तो भी मांगेगा तो 151 ही मांगेगा कि आप भी 151 दो, है ना? तो महिला से भी उसने 151 मांगे। अब वो दीन जब आया घर में तो गर्भवती महिला उसको दिखी। कितनी मिली? कौन दिखी? गर्भवती महिला। तो वो दीन बोलता है कि आपके घर में तो कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, मतलब आप तो प्रेग्नेंट हो, भगवान ने आप पे कृपा करी है, आपसे तो मैं 251 लूँगा। कितने लूँगा? 251। तो दीन ने गर्भवती महिला से कितने मांगे? 251, यानी 250 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है। अब स्तनपान कराने वाली माता के सामने जब कोई दीन आता है, यानी कोई भिखारी आता है, तो वो उससे कितने मांगता है रुपए? मांगता तो 251 ही है। कितने मांगता है? मांगता तो 251 है। क्या उससे मैं 251 लूँगा, यानी 250। लेकिन वो महिला जो है उसके पास लड़का होता है, उसको है ना, उसकी गोदी में छोटा सा लड़का होता है, तो वो 30 रुपये उसकी ऊपर से उतार कर देते ना, उतार कर गोल गोल घुमा के ऊपर से वो भी 30 रुपये भी एक्स्ट्रा दे देती है, यानी 250 प्लस 30 कितने हो रहा है? 280। ठीक है। तो 250 तो वो दे ही रही है ना दीन को। दीन जो आया है उनके यहाँ पे उसको 250 यानी 251 तो दे ही रही है, साथ में 30 रुपये और वो अपने लड़के के ऊपर से घुमा के दे देती है कि इसके ऊपर की बलाएं भी सारी निकल जाएं, ये दीनहीन के पास ही चली जाएं। तो वो 200 यानी 280 रुपये उसके पास पहुंच जाते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं 0 से 6 माह के बच्चा। अब 0 से 6 माह का बच्चा देखो, यहाँ पे देखो 0 से 6 माह का जो बच्चा है उसको देना चाहिए 100 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है। तो जैसे घर की जो दादी सास वगैरह होती है ना, दादी होती है, सास वगैरह होती है, वो बच्चे के हाथ से किसी दीन को 100 रुपये दिलवा देती है ना? जैसे घर में कोई आया तो बच्चे के हाथ से दीन को कितने दिलवा देंगे? 100 रुपये। बच्चे से क्या उम्मीद करोगे? छोटा सा बच्चा 100 रुपये लेके दे देता है। ठीक है। उसके हाथ में 100 रुपये पकड़ा है बच्चे के हाथ में, और उसने दीन के हाथ में रख दिए कि लो 100 रुपये, है ना, लेके चले जाओ। तो बच्चे के हाथ से कितने? 100 रुपये दिलवा दिए। अब लेकिन 6 से 12 माह का बच्चा होता है, 6 से 12 माह का बच्चा अगेन क्या होता है कि ये अब जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, थोड़े शैतान वैतान करने लगा है, नज़र लग जाती है, तो फिर दादी ने वही किया, 100 रुपये तो दिलवाए, साथ में 30 रुपये ऊपर से उतार के दे दिए कि लो भाई इसके ऊपर से उतार दो, इसको नज़र बहुत लग जाती है, बहुत मस्ती करता है, तोतला बोलता है, नज़र लग जाती है। तो 30 रुपये उतार के उसके ऊपर से दे दी, यानी 130 रुपये 6 से 12 माह के बच्चे के लिए। ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं 1 से 3 वर्ष के बच्चे। 1 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, अब ये थोड़ा सा कैसा होता है, अपन कहते हैं ना 1 से 3 साल का बच्चा जो आत्म केंद्रित होता है, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है, तो वो दे नहीं रहा था। दादी ने 100 रुपये दिए कि लो भाई दीन आया उसको दे दो। तो अब भैया स्वार्थी हो गया था बच्चा, नहीं देना चाहता था 100 रुपये,
तो दादी ने उस 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल के बच्चे को दे दिए और कहा कि लो 90 रुपये हैं, ये तुम दीन को दे दो, 10 रुपये तुम अपने पास रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से 3 वर्ष के बच्चे ने दीन को कितने दिए, 90 रुपये दिए, 10 रुपये खुद अपने पास रख लिए कि हम जब बाज़ार से जाके चीज़ खा लेंगे, है ना। तो 90 जो माइक्रोग्राम है वो कितना आ जाएगा, 1 से 3 साल के बच्चे को आ जाएगा। इसके बाद 4 से 6 साल का बच्चा है, 4 से 6 साल का बच्चा, और इसके बाद 7 से 9 साल का बच्चा। तो इनमें क्या होता है, नैतिकता आ जाती है। हम पढ़ते हैं ना बाल विकास में कि नैतिक विकास इनमें हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, इनको दया आ जाती है कि बेचारा दीन है, गरीब है। तो क्या करते हैं, 100 रुपये तो दादी ने दिए दिए थे, साथ ही साथ वो आप अपने पास रखे हो 20 रुपये भी उसमें ऐड करके कि बेचारा गरीब है, खा लेगा खाना। तो खुद के पास रखे 20 रुपये भी वो उसमें ऐड करके टोटल 120 रुपये जो है उस दीन को दे देता है। ठीक है, तो 4 से सीधा सीधा जोड़ लो ना, 4 साल से लेके 9 साल तक के बच्चे, 4 से लेके 9 साल तक के बच्चे ने क्या करा, 120 रुपये उस दीन को दिए। ठीक है, और इसके बाद फिर लड़कियां और लड़के 10 से 12 साल में। अब 10 से 12 साल में लड़के जो हैं बड़े हो गए, है ना, बड़े हो गए तो पापा उनको अपनी बराबरी के दिलवाने लगे कि हम 150 देते हैं, तो अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, अब थोड़े दिनों में 2-3 साल में आप लोग क्या हो जाओगे, टीनेजर हो जाओगे, तो लो अभी से आप 150 रुपये ही दे दिया करो। कोई दीन आपके घर में आए तो उसको उठा के 150 रुपये आप दे दिया करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे क्या कर लिए, याद कर लिए हमारे आयोडीन के। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन, और अभी हम एक बार और रिवीजन करेंगे क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम हुआ है, प्लस एक बार और हमारा रिवीजन हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, लेकिन हमें क्या है, हमने सोच के रखा है कि एक दिन में हम एक ही करेंगे ताकि हमारे दिमाग में मिक्स ना हो। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं अपन। पुरुष जो हैं कितना लेते हैं, हमने सबसे पहले नाम किया दिया आयोडीन को। आयोडीन हमारे घर में आया दीन या आयोडीन, अगर आप यही नॉर्मल हिंदी बोलोगे तो हमारे घर में आया दीन, और अगर आप मारवाड़ी साइड जाओगे, मारवाड़ी बोलोगे तो बोलोगे आयोदीन। हमारे घर में तो आयोदीन, दीन आयो है हमारे घर में, है ना। तो जब कोई पुरुष रहेगा घर में, घर का पुरुष रहेगा, तो वो दीन उनसे कितने रुपए मांगेगा, 150 रुपये मांगेगा। 150 या 151 कुछ भी वो मांग सकता है। ठीक है, ठीक है, 150 या 151 रुपये मांग सकता है। इसके बाद महिलाएं रहेंगी घर की, तो महिलाओं से भी वो 150 या 151 रुपये मांगेगा कि भैया आप तो घर के बड़े हो, मुखिया हो, कमाने वाले हो, तो आप तो इतना पैसा दो हमको। अब इसके बाद गर्भवती महिला जब होती है तो उससे फिर 150 रुपये में नहीं मांगता है वो दीन। वो कहता है कि आप तो भैया माँ बनने वाले हो, आपके घर में बच्चा आने वाला है, आप तो भाई आप तो से तो हम कितने लेंगे, 251 या 250, इतने हम लेंगे। तो गर्भवती महिला भी खुशी खुशी दे देती है कि चलो भई अपने घर में खुशी आने वाली है, क्यों किसी की हाय बददुआ लेना, दे दो उन्हें 250 रुपये या 251 रुपये उठा के। तो गर्भवती महिला उनको 251 या 250 रुपये दे देती है। ठीक है, अब इसके बाद स्तनपान कराने वाली माता है, तो स्तनपान कराने वाली माता को से भी 250 रुपये ही वो मांगता है कि भई अब तो बच्चा आ गया है, 250 रुपये दो, हमें 251 रुपये लगेंगे। तो महिला जो है 251 तो मतलब 250 तो उसको दे ही देती है, साथ ही साथ 30 रुपये एक्स्ट्रा वो अपने बच्चे के ऊपर से उतार कर दे देती है। ठीक है, तो 250 रुपये प्लस 30 रुपये टोटल कितने कर देती है, 280 रुपये वो दीन को दे देती है। इसके बाद फिर 0 से 6 माह का बच्चा, अब 0 से 6 माह के बच्चे के पास दीन आता है घर में, तो दादी क्या करती है, 0 से 6 माह के बच्चे के हाथ में 100 रुपये पकड़ाकर उस दीन को दिला देती है कि लो भाई बच्चे की बलाएं सारी चली जाए। ठीक है, अब इसके बाद 6 से 12 माह का बच्चा जो है, 6 से 12 माह का बच्चा जो है क्या करता है, थोड़ा थोड़ा मम्मा पापा बोलने लग जाता है ना, तोतली आवाज़ में बोलता है, चलने लगता है घुटने घुटने, पैदल पैदल। तो ऐसे में बच्चों को नज़र ज़्यादा लगती है। तो इस बार दादी क्या करती हैं, 100 रुपये तो उसके हाथ से दिलवा देती हैं और 30 रुपये उसके ऊपर से उतार के दे देती हैं कि इसको नज़र ना लगे, नज़र लगती है तो सारी बलाएं चली जाएं। तो इस तरीके से वो 130 रुपये उस दीन के पास पहुंच जाते हैं, है ना। इसके बाद फिर 1 से 3 साल का बच्चा होता है जो कि आत्म केंद्रित होता है, हमने पढ़ा रखा है। अब ऐसे में क्या हो जाता है कि बच्चा आत्म केंद्रित रहता है, तो क्या बोलते हैं, वो देना नहीं चाहता 100 रुपये। वो कहता है क्यों दें हम अपने पैसे।
तो उसकी दादी क्या बोलती हैं कि ठीक है, तुम्हें नहीं देना है तो 10 रुपये तुम रख लो, लेकिन 90 रुपये दे दो उसको, ठीक है। वो अपने घर पे आया है, मांग रहा है आपसे, तो आप उसे पैसे दे दो, 10 रुपये आप अपने पास रख लो। तो वो बच्चा क्या करता है, 90 रुपये दीन को दे देता है और 10 रुपये खुद अपने पास रख लेता है। इस तरह से दीन के पास कितना पहुंच गया 1 से 3 साल के बच्चे के हाथ से, 90 रुपये, यानी 90 माइक्रोग्राम पर डे। इसके बाद 4 से लेके सीधे 9 साल तक अपन देखेंगे। 4 से लेके 9 साल तक का बच्चा क्या करता है, 1 मिनट, छोटा करना पड़ेगा इसे, हाँ, 9 साल तक का, ठीक है। तो कितना आपका ये 4 साल से लेकर आपकी ये 9 साल तक का बच्चा जो है, ये गूगल जेमिनी कहाँ से खुल गया, ठीक है। तो 4 से ये 9 साल तक का बच्चा जो है आपका, 4 से ये 9 साल तक का बच्चा ये क्या कर लेता है, अब 9 साल तक का बच्चा, 4 से लेकर 9 साल तक का बच्चा जो है क्या करता है, नैतिकता आ जाती है इसमें। तो ये इसको बड़ी दया आ जाती है उस दीन पे कि कितना दीन है, फटे कपड़े पहना हुआ है बेचारा, खाने को नहीं है ठीक से। तो ये क्या करता है, 100 रुपये तो दादी दे ही देती है, साथ ही इसके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े होंगे, 20 रुपये, वो भी ऐड करके 120 रुपये जो है वो दीन को दे देता है, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचते हैं लड़के और लड़कियां 10 से 12 साल के, जो कि 150 रुपये ही देंगे अपने मम्मी पापा की तरह, क्योंकि अब ये भी बड़े हो रहे हैं, टीनेजर होने वाले हैं कुछ ही टाइम में। तो ये भी अब बड़ों की तरह 150 रुपये देने लग गए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है आयोडीन का, आज हमने देख लिया, और पूरा विश्वास है मुझे आप लोगों को याद हो गया होगा। हंसी हंसी खुशी खुशी में हमारा ये भी आज कंप्लीट हो गया आयोडीन का। इसी तरीके से हम सारे याद कर लेंगे। लेकिन देखो अभी फ़िलहाल तो ये याद हो गए हैं, लेकिन अगर आप इनको रिवीजन नहीं करोगे इनका, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इनका रिवीजन करना भी ज़रूरी है। हर 1-2 दिन, 1-2 दिन में, 1 दिन नहीं तो 2 दिन 3 दिन में इनका रिवीजन करते रहो, है ना। वीडियो छोटी-छोटी हैं, प्ले कर लिया करो 1-2 दिन, 1-2 दिन में। इकट्ठी प्लेलिस्ट बन रखी है, चला लिए अपन ने, क्या जा रहा है ना, थोड़ा-सा नेट ही जाएगा, तो चले जाने दो भई। सही कहते हैं कि आपके जो आपके यूज़फुल काम में अगर आपका नेट चला भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या जिस दिन डेटा आपका बच जाता हो, पूरी प्लेलिस्ट ही आप एक बार डाउनलोड कर लो, या किसी घर में किसी और के फ़ोन से जो कम यूज़ करता हो उसकी से डाउनलोड करके रख लो और सुनते रहा करो, क्या जाता है उसमें, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और बिल्कुल तैयारी पक्की रख लो, क्योंकि आईसीएमआर में से 3 से 4 क्वेश्चन फँस जाते हैं कई बार, है ना। तो एक-एक नंबर कीमती होता है, अगर आपके याद करने से 3 से 4 नंबर पक्के होते हैं तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसको बढ़िया आप याद करो, है ना। ट्रिक बनाने का काम मेरा है, याद करने का आपका काम है। वो भी नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब, है ना। तो याद करो भई अच्छे से, और जुड़े रहो, कनेक्ट रहो, है ना। इसी तरह से थोड़ा-सा प्यार दिखाते रहो, जो दिखाते हो आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से, या कहना चाहिए काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें आप लोग करते हो। तो कनेक्ट रहो, अगर सिलेक्शन चाहिए है तो, है ना। सीरियस रहो थोड़े पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां क्या है, जोश-जोश में 1-2 दिन तो आती हैं, फिर उनमें थोड़ा जोश ठंडा हो जाता है तो फिर वही स्किप कर देती हैं, और फिर यहीं से उनके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हो तो ही वो चीज़ फल देती है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होता। 1-2 दिन में आडंबर करने से नहीं होता है सिलेक्शन, सीरियस होके ज़रा लगना पड़ता है उसके पीछे। तो अगर आप ये कर सकते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। तो यार डिसीजन आपके हाथ है भाई, क्या करना है क्या नहीं। बाकी अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल लगे रहो, जुड़े रहो एंड तक, है ना। और अपनी सीट जो है पक्की रखो। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।